अपनी गाड़ी से लेके वो पेशेंट को लेकर के जा रहे हैं। जो प्रमुख साहब अपनी गाड़ी से लेकर के जा रहे हैं। हेलो, अरे गाड़ी जाएगी, आप लोग पेमेंट किस बात की लेते हो ये पहले बताओ। मैं समीम भारती क्राइम प्रेस वाले बोल रहा हूँ। बताया जा रहा है कि धरगुल्ली पंचायत के बिरहोर टंडा के एक बच्चा का हाथ टूट गया है। जो हमारे मुखिया जी को, प्रकाश यादव जी को जैसे पता चला, फोन किया इन्होंने। मैं क्राइम प्रेस वाले बोल रहा हूँ, समीम भारती मेरा नाम हुआ। बोल रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग वाले का व्यवस्था इतना लचपच कैसे है? आप लोग क्या करते हैं बैठ के वहाँ? एक तो कॉल लगता नहीं है। लीजिए, हमारे बगोदर के प्रमुख साहब है, बात करेंगे। हेलो मैडम, आपकी गाड़ी सब ऑनलाइन मतलब ऑन द वे कहाँ पे, हमको ये बताइए। आवाज आ रही है? मैडम आवाज आ रही है जी। आपकी एम्बुलेंस जो है ऑन द वे कहाँ कहाँ पे, हमको ये बताइए। सर गाड़ी जा रही है, बिजनी से जाएगी, तो इंतजार कर पाएंगे क्या? मैडम बिरनी से मेरे ख्याल से आपको कॉल कम से कम 2 आवर्स पहले फोन लगाया गया है, और हमारे यहाँ के मुखिया प्रकाश यादव जी आपके लगातार वार्ता कर रहे हैं और ऑनलाइन है हमारे। मैं जस्ट देख ही रहा हूँ इस बात को कि मैं भी यहीं पे था और लगातार लगे हुए हैं, लेकिन गाड़ी का कोई रिस्पांस नहीं आ रही है। आप बता रहे हैं कि बिरनी से बिल्कुल वेट करने के लिए तैयार है लोग, लेकिन ये बताइए कि इमरजेंसी बच्ची की हाथ टूट गई है और ऐसे कंडीशन में वेट करने का तो कोई मतलब संभावना नहीं है। सरकार हमें जो उपलब्धता दी है उससे ग्रामीण जो सो मतलब सक्षम नहीं है कि उस उपलब्धता को ले पा रही है, बिल्कुल वंचित है। अगर आप ये बताइए कि बगोदर प्रखंड में एक एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है, अगर वेट करना पड़ रहा है, और बगोदर से समथिंग 15 किलोमीटर दूर है हमारा काली चट्टान, और फिर भी अवेलेबल नहीं हो रहा है। मैडम सुन पा रहे हैं तो आप बताएं मुझे। जी मैडम तो नहीं है, लेकिन आप बताइए क्या बताना चाह रहे हैं। जी नहीं नहीं, बिल्कुल असुविधा हो रही है। अगर 3 घंटे से ग्रामीण परेशान है किसी एक्सीडेंटल केस को लेके और सुविधा नहीं मिल पा रही है, तो 108 का कोई मतलब नहीं होता है। आप अगर सुविधा देने के लिए आप अभी तत्पर हैं, लेकिन 3 घंटे से हमारे मुखिया जी परेशान है, धरगुली पंचायत के प्रकाश जी, और 3 घंटे से कोई सुविधा नहीं मिल पाई है, तो आप बताइए इमीडिएटली क्या कर पा सकते हैं, बताइए। आप प्रोवाइड करेंगे? हम तो बोले ऑन द वे कौन सी गाड़ी है आपकी, बताइए। जो भी गाड़ियाँ होगी मैं आपको चेक कर बताइए तुरंत बताइए। बताइए नाम क्या, आप नेम प्लीज। सॉरी, कुछ सिंह। जी सर। आप कौन से पद पे हैं सर? टीएल पर हूँ सर। टीएल, ये एम्बुलेंस वाले का नंबर है, और आप देख सकते हैं सरकारी व्यवस्था इतना लचपच है, बहुत इसके ही कारण लचर मेरे है। पास कॉल किया गया और हम अभी आए हुए हैं यहाँ, और देख रहे हैं कि 1 घंटा 2 घंटा से लोग इंतजार कर रहे हैं, 1.5 घंटा, फिर बता रहे हैं कि अभी गाड़ी बिरनी में है। मतलब लोग मर जाएंगे तब इनकी गाड़ी आएगी। और अभी हमने इनसे नाम भी पूछा तो कोड वर्ड में बताया ये साहब क्या नाम है। इनका नंबर हमने डाल दे रहा हूँ, और ये उनके परिजन है। मैं बता देना चाहता हूँ आपको, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि झारखंड में जो सुविधा दी गई है, एक नाम क्या हुआ? मेरा नाम रंजीत कुमार यादव हुआ, मैं बगोदर प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि रंजीत कुमार यादव हुआ, और मुझे लगता है कि लगभग घड़ी बहुत काफी समय से चल रही है। मैं कहीं से आ रहा था और मुझे प्रकाश जी मिले, और मुझे लगता है कि ये सुविधा मुझे खुद देना पड़ेगा। मैं अपनी गाड़ी से इन्हें अपने प्रखंड के स्वास्थ्य केंद्र में लेके जा रहा हूँ, और मुझे नहीं लगता है कि ये आपको हेल्पलाइन 108 जो है वो कामगार है, बिल्कुल ही नाकार। मैं इस सरकार को दोष देता हूँ कि ये बिल्कुल ही सही नहीं है। बिल्कुल अगर चाहेगी कि हेल्पलाइन पर फोन करके गाड़ी की सुविधा चाहे आपको, तो ये बिल्कुल संभव नहीं है, बिल्कुल ही।
सरकार में अगर हेल्पलाइन 108 बना है तो कितने आंकड़े में है और कितने लोगों को सुविधा मिलना चाहिए, कितने प्रखंड में सुविधा है और कितने पंचायत में सुविधा है, ये सारा डिटेल लोगों के बीच में आनी चाहिए। कि इस तरह से लचपत व्यवस्था रहता है सरकारी विभाग में, जी तो कभी आप लोगों ने अपने स्तर से कभी बात किया सरकारी विभाग से कि इस तरह मुझे आज तक तो मौका नहीं मिली, लेकिन आज जो मैं स्थिति को देखा मुझे बहुत ही दयनीय स्थिति लगी कि 108 मतलब सिर्फ लूट खसोट का एक 108 है और कितने टोटल प्रखंड में, कितने जिला में और कितने राज्य में प्रोवाइड किया गया है, इस चीज की सूची हर प्रखंड में मिलनी चाहिए। अगर किस तरीके का क्या सिस्टम है, लोगों को हेल्प मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, ये चीज का डिक्लेरेशन होना चाहिए। ये प्रमुख प्रतिनिधि साहब है, इन्होंने बताया कि सरकारी व्यवस्था और खास करके चिकित्सक व्यवस्था इतना लचपच है जो लगभग 3 घंटा से इन लोगों ने इंतजार किया यहाँ पे, और गाड़ी नहीं आने के बाद ये अपनी गाड़ी से, अभी आपने सुना कि हमने अपनी गाड़ी से पहुंचाऊंगा वहां पे, एम्बुलेंस नहीं आने के कारण, सरकारी एम्बुलेंस नहीं आने के कारण रंजीत यादव जी जो बगोदर का प्रमुख प्रतिनिधि है, ये अपनी गाड़ी से लेके वो पेशेंट को लेकर के जा रहे हैं, ये अपनी गाड़ी से लेके जा रहे हैं। बैठ जा बैठना होने बैठते लो। जो प्रमुख साहब अपनी गाड़ी से लेकर के जा रहे हैं। हेलो जी सर, हेलो, से गाड़ी जाएगी बिन्नी जाकर। अरे गाड़ी जाएगी, आप लोग पेमेंट किस बात की लेते हो ये पहले बताओ। मैं समीम भारती क्राइम प्रेस वाले बोल रहा हूँ। जी सर, माफी चाहूंगी, हाँ। गाड़ी जैसे की लोकेशन की गाड़ी केस पे गई हुई थी, अच्छा। तो बिन्नी से गाड़ी जाएगी बिन्नी जाकर पाएंगे। हाँ, ये आप लोग किस बात का व्यवस्था संभाल करके रखे हैं सरकार? जाने के बाद बगोदर प्रखंड के हॉस्पिटल जाने के बाद मैं समुदाय भवन जाने के बाद सूचना देता हूँ कि क्या कंडीशन इनका रहेगा, और मैं लचर व्यवस्था में काफी मतलब असंतुष्ट हूँ। बगोदर प्रखंड प्रमुख के प्रतिनिधि रंजीत कुमार यादव हमारे प्रमुख साहब है, और ऐसे प्रमुख साहब के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, जो अपने स्तर से और एम्बुलेंस का काफी इंतजार देख करके, अगर एम्बुलेंस को नहीं आना था तो कम से कम बोल देता कि 3 घंटा या 4 घंटा में नहीं, 4 घंटा के बाद पहुंचेंगे, और इंतजार करने के बाद भी नहीं आया तो ये प्रमुख साहब अपनी गाड़ी से लेकर के जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ के जो आपको धरगुली पंचायत के मुखिया है प्रकाश जी, काफी समय से यानी कि 3 से 4 घंटे काफी प्रयास कर रहे हैं कि कैसे इन लोगों को एम्बुलेंस से भेजा जाए, लेकिन एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं हो रही है। मैं कहीं से आ रहा था और इस होटल में रुका और इस कंडीशन को देखा तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुई, और काफी दुख हुआ कि हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे मुखिया जी अगर प्रेरित है, गांव के किसी भी पर्सन को अगर दुख होता है, किसी तरह का पीड़ित है, उनको सुविधा कैसे दी जाए, और जितने भी ग्रामीण हैं लोग यही चाहते हैं कि हमारे द्वारा मतलब हमें क्या सुविधा मिले, ये जनप्रतिनिधि के ऊपर आती है। और जनप्रतिनिधि तो हमेशा उल्लास में रहते हैं कि हमारे को दिक्कत हुई हमारे साथ तो हमारे जनप्रतिनिधि हमको सुविधा देंगे, और सुविधा के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं हमारे प्रकाश जी, और जिनको सुविधा नहीं मिल पाई। मैं 2 घंटा से यहीं पे बैठा हूँ और 2 घंटा लगातार एम्बुलेंस के ऑनलाइन में लगे हुए हैं और गाड़ी उनको अवेलेबल नहीं हुई, तो अंततः मैंने बोला कि आप मेरी गाड़ी से भेज दीजिए, मैं इनका इलाज करके इनके घर पे पहुंचा दूंगा। तो ये सुविधा तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन इनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ पहुंचा इसके लिए, अगर मैं नहीं आता तो क्या स्थिति हो सकती है, ये आप सब मीडिया बंधु और ग्रामीण सोच सकते हैं कि क्या होता है। धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह गरीबों का मसीहा बने रहिए। ये गाड़ी अभी जा रही है लेकर के, ये प्रमुख साहब का, मैं इनको दिल से धन्यवाद देता हूं, जो पब्लिक के लिए ये सिर्फ रुके थे चाय पीने के लिए। जब यहाँ पे देखा गया कि प्रकाश जी परेशान हो रहे हैं एम्बुलेंस के लिए, तो उन्होंने पूछा प्रमुख साहब कि आप परेशान किस बात का है। इन्होंने बताया कि एम्बुलेंस को फोन किया, लेकिन अभी तक के 3 घंटा हो गया और अभी आया नहीं। हमारे प्रमुख साहब भी स्वास्थ्य विभाग के प्रति बड़ा नाराजगी जताते हुए बताया कि मैं यहाँ का जो ये लचर व्यवस्था है 108 जो है ना, वो
आज का डेट में अगर देखा जाए तो एक केवल फॉर्मेलिटी है। आज के डेट में हम कहते हैं कि अभी बोला जा रहा है कि हमने इस ऑफिस में 108 के कंप्लेंट कार्यालय में बैठे हुए हैं। कंप्लेंट कराने अगर बरकट्ठा और बगोदर और बरही तीनों इलाका में अगर एम्बुलेंस अभी नहीं होगा, अभी जांच किया जाए और जांच करके क्रम में यह भी देखा जाए कि लोगों का कहना है कि अभी कुछ इशू है कंप्लेंट में एम्बुलेंस में, तो अगर इशू है तो इसको 5 मिनट 1 घंटा 2 घंटा पहले उसका आवेदन चाहिए कार्यालय में कि फलाने एम्बुलेंस नहीं फलाने कारण से प्रॉब्लम है। तो अगर वैसा कोई कार्यालय में है तो ठीक है, नहीं तो ऐसा जगह में एम्बुलेंस खड़ा रहते हुए अगर लोगों को झांसा मारता है और इन लोग जो है सो क्या करते हैं ऑनलाइन में। हमने 4 बजे से लगे हुए हैं, ठीक है, और 4 बजे से अभी तक हमको गाड़ी का सुविधा नहीं दे पाया। तो ऐसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई होना चाहिए। और हम लोग ने बहुत बार ऐसा किया है कि अपनी गाड़ी से जो एम्बुलेंस को थक गए तो अपनी गाड़ी से हम पहुंचाने का काम किया है। तो हमने अभी अपनी गाड़ी से लेके आ ही रहे थे, तब तक प्रमुख आशाराज के पति हमारे रंजीत भैया यहाँ थे, तो ये आने इनको अपनी गाड़ी से बगोदर हॉस्पिटल ले गए और यह भी हमको आश्वस्त किए कि अगर वहां से गाड़ी नहीं मिलेगी तो मैंने इलाज करके पुनः फिर इसके घर तक हम वापस कर देंगे। तो मैंने इस पेशेंट को उनको सुपुर्द किया और यहाँ से अभी हमने उनकी अपनी पर्सनल गाड़ी से भेजे।